प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के रिश्तों में एक नई ऊर्जा देखी जा रही है। ये यात्रा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ठोस आर्थिक और सामरिक सहयोग के बड़े ऐलान हुए हैं। भारत ने मालदीव को आर्थिक ऋण देने के साथ ही रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए सैन्य वाहन भी सौंपे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही देशों के बीच जल्द ही एक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते हुए। सबसे प्रमुख रहा 4850 करोड़ रुपए का ऋण पैकेज, जो मालदीव की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। साथ ही भारत ने मालदीव के लिए उसके वार्षिक ऋण भुगतान का भार भी कम कर दिया है। यह वित्तीय राहत ऐसे समय पर दी गई जब मालदीव गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। पर्यटन आधारित इस द्वीप देश की आमदनी कोरोना के बाद से गिर गई थी और बढ़ते विदेशी कर्ज ने स्थिति को और खराब कर दिया था। भारत और मालदीव का रिश्ता केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। इस बार भारत ने सैन्य वाहन और उपकरण भी सौंपे हैं, जो मालदीव की तटीय सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों में मददगार साबित होंगे। मालदीव हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत का सैन्य समर्थन यह दर्शाता है कि दोनों देश सुरक्षा मामलों में एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी हैं। डिजिटल इंडिया का असर अब भारत के बाहर भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी में यह घोषणा भी हुई है कि मालदीव में भारतीय यूपीआई सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब भारतीय पर्यटक मालदीव में डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे, जैसे वे भारत में करते हैं। यह सुविधा न केवल व्यापारिक लेन देन को आसान बनाएगी, बल्कि भारतीय डिजिटल तकनीक की वैश्विक पहुंच को भी दिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी बड़ी घोषणा हुई है। यह है कि भारत और मालदीव के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता FTA को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों ही देशों के बीच व्यापार की गति तेज होगी और मालदीव को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं भारत को भी मालदीव की समुद्री सीमाओं में रणनीतिक और व्यावसायिक बढ़त मिलेगी। PM मोदी ने इस यात्रा में स्पष्ट संदेश भी दिया है कि भारत हमेशा मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र रहा है और आगे भी रहेगा। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के महीनों में मालदीव में राजनीतिक बदलाव और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत और मालदीव के संबंधों में खिंचाव की स्थिति रही। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के नेतृत्व में चीन की ओर से झुकाव बढ़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा और सहयोग की घोषणाओं से यह साफ संकेत गया है कि भारत मालदीव को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहरहाल, भारत की मालदीव नीति पड़ोसी पहले यानी कि नेबरहुड फर्स्ट सिद्धांत पर आधारित रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसी नीति का विस्तार है। इसमें आर्थिक मदद, सामरिक सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी तीनों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया गया है। भारत का यह कदम न सिर्फ मालदीव की मदद करेगा, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है। यह सहयोग केवल दो देशों के बीच समझौते तक नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी का निर्माण है जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया की स्थिति, समृद्धि और सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।